नमस्कार, रियल रिपोर्टर इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया धीर। आइए जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट के बारे में। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं जल सहेलियों की अविरल निर्मल यमुना यात्रा की। 500 किलोमीटर की जागरूकता पद यात्रा जो 29 जनवरी 2026 से 26 फरवरी 2026 तक पचनदा जालौन से वासुदेव घाट नई दिल्ली तक चली। इस यात्रा का उद्देश्य यमुना को स्वच्छ, अविरल और जीवंत बनाए रखना है। जल सहेली समिति ने संदेश दिया कि नदी केवल पानी नहीं है, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, हमारी जिंदगी का आधार है। इस कार्यक्रम में स्वतंत्र देव सिंह, उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने वहां उपस्थित सभी जल सहेलियों पर पुष्प वर्षा की और उन्हें सम्मानित किया। परमा संस्था हमरे साथ होगा, हर नदियों का सुधा अबे आवाज हो, अबे आवाज मिलकर उठाएंगे, यमुना जी निर्मल बनाएंगे। अबे आवाज हो, अबे आवाज मिलकर उठाएंगे, यमुना जी निर्मल बनाएंगे। पचनदे हम दिल्ली तक आएंगे, यमुना जी निर्मल बनाएंगे। गहराई से बताई जाता है। और जिस प्रकार ये हमारी जल सहेलियां और जल परी के रूप में जिस प्रकार ये परिश्रम कर रही हैं और जल संचय कर रही हैं और अपने पैसे से चेक डैम बनाती हैं, ये अद्भुत है भाई। मैं देखने गया, फिर मैं अपना सहयोग करवाया, लेकिन जिस प्रकार पानी का संचय करते हैं जल, और जिस प्रकार पदयात्रा की है आप सब यहाँ पर, और मंच पर उपस्थित हमारे यमुना पुत्र बजवा जी, आदरणीय रंजित चतुर्वेदी जी, आदरणीय मनोज जैन पार्षद जी, आदरणीय प्रदीप गुप्ता जी, आदरणीय जगमोहन जी, आदरणीय रविशंकर तिवारी जी, और हमारे लोकप्रिय सांसद के पुत्र सुरेंद्र विधोड़ी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारी बहनें जो क्रांतिकारी हैं, क्योंकि बुंदेलखंड से आती हैं, रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से दम नहीं तोड़ा, लेकिन अंग्रेजों को कदम नहीं रखने दिया। ऐसी हमारी बहनें ताकतवर, विनम्रता की पराकाष्ठा। और इस प्रकार मंच पर बैठी हुई भी पुष्पा कुशवाहा जी, रेखा जी, हमारी लक्ष्मी जी, केसर जी, मंजुलता जी और गायत्री जी, लता जी, और यात्रा के समय मनीष राजपूत जी, संजय सिंह जी, और हमारे बड़े भाई अनिल शर्मा जी, शीतल सिंह सेंगर जी, आदरणीय अश्वनी पंडित जी, और यहाँ मंच पर बैठे हुए सब यहाँ जल सैनिक। एक बार आपको स्वयं यमुना मैया समझकर मैं आपके चरणों में वंदन करता हूँ। वास्तव में ये आपका तपस्या खराब नहीं जाएगा। ये जो तप आप किया है, तपस्या किया है, खराब, ये सृष्टि में नोट होती है। ये लाख लोग तो देखे होंगे, आपको सुने होंगे, लेकिन जो आप चली हैं, बोली हैं, वो सृष्टि में नोट हुआ होगा और ये शुद्ध होकर रहेगा। चतुर्वेदी जी ने कहा, ये गारंटी को कोई ना बंधे को देखना पड़ेगा। मैं गारंटी से कहता हूं, उनकी भी वाणी यहाँ सत्य होगी, शुद्ध होगा और निर्मल होगा, अविरल होगा। इसी तरह 1916 में महात्मा गांधी, सरदार पटेल बीएचयू में भाषण दिए थे कि ये काशी विश्वनाथ की सकरी गलियां, गोबर का ढेर, और कैसे लोग बाबा का दर्शन करने आते इतनी गंदगी में। वहीं 100 साल बाद 2016 में एक गंगा पुत्र पहुंचता है
चाय बेचने वाला और सांसद बनता है, देश का प्रधानमंत्री बनता है। महात्मा गांधी 1916 में बोले थे, वो श्रेष्ठ विनोद था, और 2016 में पहुंचकर उसी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाते हैं और 80 घाट, नमो घाट की स्वच्छता होती है। प्रधानमंत्री बनते झाड़ू उठाते हाथ में, और आज 85 करोड़ जब लोगों ने दिव्य भव्य कुंभ में स्नान किया, दुनिया से लोग पहले आचमन करने में डरते थे, और 85 करोड़, और अभी माघ मेला में 22 करोड़ ने स्नान करके साबित कर दिया कि गंगा मैया निर्मल है और विरल भी है और स्वच्छ भी। ने हमारे झांसी की जो बुंदेलखंड की जल सहेलियां, उनकी बहुत दिनों से जल के क्षेत्र में तपस्या, जन जागरण, जन आंदोलन, और हमेशा सरकार का भी ध्यान यह अपनी तरफ आकर्षित करती है। आप देखे होंगे इनकी तपस्या के कारण ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इन जल सैनियों का मन की बात में 2 बार न लिया, और इनकी जो प्रतिभा है, इनकी योग्यता है, तो पानी के बचाने के काम करते हैं, नदियों को जिंदा करने के काम करते हैं, चेक डैम और इस प्रकार के काम करते हैं। अब इनके जो भी इनका निर्देशित होते हैं और जो हम लोगों से आग्रह करते हैं, हम लोग भी सचेत होकर इनका चेक डैम बनवाना हो, ब्लास्ट कूप बनवाना हो, क्योंकि वो क्षेत्र पहाड़िया इलाका है, तो पहाड़ से भी पानी निकालना और किसान को पानी मिले, इसके लिए भी इन विंध्य क्षेत्र में और सोनभद्र और विंध्य में पहाड़ियों को काम में, मतलब पहाड़ में ब्लास्ट कूप, और इस बार सरकार ने पहले 5 लाख की योजना रखी थी, आज 10 लाख की हो गई योगी सरकार ने। तो ये वहां पर काम हो रहा है, जिसे ब्लास्ट बन रहे और चेक डैम भी रहे। तो जहां पानी सूख गया था धरातल, मतलब उस जगह पर, जैसे बड़वार झील से पानी 20 साल बाद सिंचाई के बाद उस झील बनेगा। इस समय हमारे जितने भी 71 बड़े बड़े डैम और सरोवर हैं, आज की डेट में सभी भरे हुए हैं और पानी की पर्याप्त वहां व्यवस्था भी है। लेकिन इन बहनों ने जिस प्रकार यमुना के लिए परिक्रमा किया 500 किलोमीटर, ये सभी की आंख खोलने वाला परिक्रमा था। इनका पद यात्रा बेकार नहीं जाएगा, और यमुना मैया भी स्वच्छ और निर्मल अविरल होंगी। जैसे आप देखे होंगे 14 के पहले कोई काशी में आचमन नहीं करता था, 80 घाट पर लोग टहलने में, जो 80 घाट बने थे, लेकिन कोई जाता नहीं था, गंदगी गोबर का ढेर रखता था। काशी विश्वनाथ की गलियों में भी आप देखे होंगे, लेकिन वहीं आदरणीय मोदी जी गंगा पुत्र बनकर 2016 में आए, काशी विश्वनाथ प्रधानमंत्री होते ही अपने हाथ में झाड़ू उठाए और 3 महीना स्वच्छता अभियान चलाए, जिसके कारण आज प्रमाण पत्र है कि 65-68 करोड़ लोग दिव्य भव्य कुंभ में 19वीं में 24-25 मतलब कुंभ स्नान किए लोग, और स्नान करने के बाद पूरी दुनिया से लोग आए, बड़े बड़े लोग आए, और अब माघ मेला में 22 करोड़ स्नान किए। इसलिए निर्मल स्वच्छ है, फिर भी बहुत काम करने की आवश्यकता है। नदियों किनारे जो लोग बसे हैं उनको भी जागरण करने की आवश्यकता है। किसी प्रकार का कूड़ा, तो ये जन आंदोलन एक रूप ले रहा है, जल सहेलियों के कारण एक जन आंदोलन रूप ले रहा है। इसका लाभ सरकार को भी बहुत मिलेगा और जनमानस को भी मिलेगा। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सहेलियों को इसीलिए लखनऊ से आए कि इन बहनों को धन्यवाद है। और बुंदेलखंड की परंपरा है कि बुंदेलखंड में बेटियों को भी बहुत सम्मान होता है, और रानी लक्ष्मीबाई की धरती है, इसलिए बेटियां और वहां पर भी तो आज उत्सव है। मैं इनका आशीर्वाद मानकर, माननीय मोदी जी, योगी जी के लिए जो आशीर्वाद इन्होंने दिया, सरकार के लिए आशीर्वाद दिया, ये आगे इसका परिणाम भी होगा। और जो इनका निवेदन है वह भी हम परिश्रम की पराकाष्ठा से वह काम करेंगे, और इसके लिए रात दिन काम करेंगे कि निर्मल स्वच्छ हो। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे रियल रिपोर्टर इंडिया के साथ। नमस्कार।